हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफ। ग्राफ में हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी और बहुत सी चीज़ें कवर करनी बाकी हैं, जैसे कि हमने साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब ने कवर कर लिए थे। ठीक है ना। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ट्रेस होता है और जो है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई साहब चेहरे पे क्या हो गया है, तो हमने कहा चेहरे पे कुछ नहीं हो गया है, केवल जो है हमको वो एक रोग हो गया था, उसी के दाने निकले हुए हैं, तो वो अभी सही नहीं हुए हैं। तो हमने कहा छूट रहा है लोगों को, तो हमने कहा एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ये तो दुनिया है, चलती रहती है। देखो, समय है, आता रहेगा जाता रहेगा, समझे। परेशान नहीं होना रहता है। एक एक आपको कहानी सुनाते हैं। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि ऐसा कुछ हमको बताओ जिससे हम खुश हों तो दुख हो जाएं और दुख हो तो खुशी हो जाएं। तो बीरबल ने कहा ठीक है, बताते हैं। तो बीरबल ने कहा कि एक शब्द अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे तो दुख हो जाएंगे, और दुखी होंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही शब्द मैं आपको भी बता देता हूँ। इसीलिए ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। वो शब्द है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप दुख में हैं तो चिंता ना करें, आने वाला समय आपके पास सुख होने वाला है। अगर आप सुखी में हैं तो अपने सुख का आनंद लीजिए, और इतने भी सुख मत हो जाइए कि आने वाले दुख को आप भाप ना पाए, समझे। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी में भगवान से कामना कीजिए। चलो, फिलहाल ये तो बातें चलती रहेंगी, हम अपना पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। चलो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा कुछ दिखता है हमको पहले ये देख लें। तो हमको y बराबर ए टू द पावर एक्स, ए कोई हमारा कांस्टेंट होगा। ए हमारा कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है ए की वैल्यू वन से बड़ी हो सकता है ए की वैल्यू वन से छोटी हो सकता है ए की वैल्यू वन ही हो जाए। अच्छा, अब एक बात समझ में आएगा क्या, कि ये बताओ हमने ए बराबर वन से ही कंपेयर काहे किया। भाई हम कहते तो ए बराबर जीरो से बड़ा कर लेते, या ए बराबर जो है जीरो से बड़ा कर लेते, या टू से बड़ा कंपेयर कर लेते, वन है काहे कंपेयर किया। अभी इसका भी रीजन देख लेंगे। अभी हम लोग इसका भी रीजन देख लेंगे। अभी हम लोग इसका भी रीजन देख लेंगे, कहा है हमने ए से ही किया। ठीक है ना। तो अच्छा, तीन पॉसिबिलिटी हैं। या तो ए की वैल्यू वन आ जाए, या ए की वैल्यू वन से बड़ी आ जाए, या ए की वैल्यू वन से छोटी आ जाए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ई बराबर वाई बराबर ई टू द पावर एक्स होता है। तो हमने कहा सर ये बताओ ई की वैल्यू कितनी होती है। ई की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने कहा सर ई की वैल्यू हो हमें हमें तो मालूम नहीं थी। हमने कहा हम बता देते हैं क्या होती है। 2.718 होती है। तो अब ये बताओ, ये वाला जो केस है, अब हमारे पास ये किस फॉर्म में हो गया। y बराबर ए टू द पावर एक्स, जिसमें a की वैल्यू e के बराबर है और e की वैल्यू 2.718। तो ये हमारा इस केस में आ गया ना, वन से बड़ी वाली में। बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस a की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए, ठीक है। अगर a की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए तब, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना, पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ले। देखो, फिर लाइन सीधी नहीं बनती हमसे, लाइन पता नहीं काहे नहीं सीधी बनती। कोई बात नहीं, जिंदगी में हर काम सीधे भी नहीं होने चाहिए, कुछ तो टेढ़े होने चाहिए ना। ये हमारे पास रही एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास रही वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। क्लियर इतनी बात। अच्छा,
अब हमारे पास कैसा क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास y बराबर ए टू द पावर x टाइप का फंक्शन रहेगा जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो हमारे पास जो, अच्छा ये बताओ, अगर हम a की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पर रखा, मान लो a बराबर 1 रखा पहले, फिर a बराबर 2 रखा, a बराबर 3 रखा, तो हमारे पास जैसे ही हम a की वैल्यू को, x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो हमारे पास जो, जब ये कंडीशन होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये ग्राफ हमारा इन्फिनिटी चलता हुआ आता है और ये चला जाता है ऐसे इन्फिनिटी पे। ये हमारा ग्राफ होता है y बराबर ए टू द पावर एक्स का। ये हमारा ग्राफ y बराबर ए टू द पावर एक्स का होता है। अच्छा, ये कट कहाँ करता है? ये कट वहाँ पर करेगा जब हमारा x जीरो होगा। x जीरो कब होता है? जब y की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास इन्फिनिटी चलता हुआ आता है। ठीक। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास ए टू द पावर एक्स है, ठीक है ना? मैंने कहा ए की वैल्यू 2 ले लो, ठीक, और एक्स की वैल्यू 3 और 4 ले लो, एक बार 3 एक बार 4। तो हमने कहा कि 2 की पावर 3 बड़ा होगा कि 2 की पावर 4 बड़ा होगा? तो फट से आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 बड़ा होगा। हमने कहा ठीक। अब हमने कहा ये बताओ, अच्छा अगर हम ए की वैल्यू को, अगर हम ए की वैल्यू को 1/2 ले लें, अब बताओ, अगर हम ए की वैल्यू को, अगर हम ए की वैल्यू को 1/2 ले लें, सेकंड केस, अगर हम ए की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में ले लें, अब क्या केस है? तो हमने कहा ठीक, बैटरी डाउन हो गई देखो, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम ए की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में ले लें, तब क्या करें? तो हमारे पास क्या केस आएगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो अब ये बताओ, अगर हम ए की वैल्यू को 1/0 से 1 के बीच में ले लो, मान लो 1/2 ले लिया हमने, ठीक है, तो 1/2 की पावर 3 करें और 1/2 की पावर 4 करें, इनमें से कौन बड़ा है? जल्दी से बता दो हमको फट से। तो आप फट से आंसर आ जाएगा क्या, कि भाई साहब ये वाला बड़ा होगा। हमने कहा कैसे बड़ा होगा? देखो, अगर ए की वैल्यू 2 ली थी हमने, फिर हमने कंपेयर किया, तब तो ये बड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, तो ये 0 से 1 के बीच में, अब इसकी पावर जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? भाई 0.1 है मान लो, तो 0.1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 0.1, 0.01। ठीक। अब हमने 3 कर दिया पावर, तो 0.001। तो 0.01 बड़ा है कि 0.001 बड़ा है? भाई यही ना बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाई की, एक्स की, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और मैं उसकी पावर को बढ़ाता चला जाऊं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये वाला केस है तब तो ये ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर ये वाला केस है तब हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा? तब हमारे पास ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा यहाँ से और ये 0 पे चला जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा? तो 0,1। बात समझ में आई? अच्छा, अब ए की वैल्यू 1 ले लेंगे तो तुम्हारे पास सिंपल कांस्टेंट है, हो गया। तो सिंपल कांस्टेंट ही हो गया, तब तो कोई बातें नहीं बचती है। ए की वैल्यू 1 ले लेंगे तो सीधा y बराबर 1 बचा।
तो ये तो एक सिंपल लाइन हो गई, सीधा लाइन खींच दो एक। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ। अच्छा, इसकी डोमेन रेंज और देख लेते हैं। डोमेन रेंज एक बार और देख लें। अच्छा, इसकी डोमेन बताओ हमको क्या होगी। इन दोनों की डोमेन देखो सेम ही होगी और रेंज भी सेम ही होगी, इतना तो देखने में मालूम चल रहा होगा। इतना देखने में मालूम। अच्छा, हमने डोमेन के लिए क्या बताया था? डोमेन के लिए क्या जड़ी बूटी बताई थी? अगर हमको डोमेन देखना, मान लो हमें इसका डोमेन देखना, पहले वाले केस का, हमको पहले वाले केस का डोमेन देखना है तो क्या करें बताओ। अच्छा, पहले इसको हटा दें थोड़ा सा, पहले इसको थोड़ा सा हटा दें। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमें इसकी डोमेन देखनी है, मालूम चलो हमें इसकी डोमेन देखनी है। तो डोमेन के लिए क्या करें हम? डोमेन के लिए बताया था कि हमको अगर डोमेन देखनी है तो हम एक्स एक्सिस पर कहीं बैठे, कहीं भी बैठ जाए, हमको ग्राफ दिखना चाहिए। नीचे दिखे या ऊपर दिखे, तो हम यहाँ बैठे हमको ग्राफ दिख गया। चाहे जहाँ बैठ जाए एक्स एक्सिस पर हमको ग्राफ दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल दिखेगा। यहाँ बैठेंगे तब भी दिखेगा, यहाँ बैठेंगे तब भी दिखेगा, यहाँ बैठेंगे तब भी दिखेगा, ओरिजिन बैठेंगे तब भी दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल दिखेगा। तो इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी? पूरी रियल नंबर, मतलब पूरी एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसकी डोमेन कितनी, रेंज कितनी आ जाएगी? इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज में हमने कहा भाई साहब डोमेन के लिए तो इस पे बैठे थे हम, रेंज के लिए हम वाई एक्सिस से बैठ जाएंगे। तो हमने कहा अगर हम ओरिजिन से नीचे बैठते हैं, अगर हम ओरिजिन से नीचे बैठते हैं तो हमको ग्राफ नहीं दिखेगा। हमने यहाँ बैठे, हम मान लो इस जगह पे बैठे, तो हमको ग्राफ ना इधर दिखा कहीं, ना इधर दिखा कहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं दिखा। अब हम यहाँ बैठ गए तो हमने कहा इधर तो नहीं दिख रहा हमको, इस यहाँ पर बैठे हम मान लो, यहाँ तो नहीं, इधर तो नहीं दिखा, लेकिन हमको इधर दिख जाएगा कहीं ना कहीं। भाई ये हमको ग्राफ पूरा जीरो तक जा रहा है ना, तो हमको ओरिजिन से ऊपर जाने पर तो ग्राफ दिख रहा है, लेकिन ओरिजिन से नीचे आने पर ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आर प्लस जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सिमिलरली बिल्कुल सेम केस इसमें भी है। इसकी भी डोमेन क्या होगी? इसकी भी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर टोटल। और रेंज क्या हो जाएगी? आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मतलब समझ रहे हैं ना? आर पॉजिटिव का मतलब होता है निगेटिव वाले रियल नंबर्स नहीं है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब एक बात और हमको बता दो। एक बात बताओ, y बराबर ई टू द पावर एक्स जो होता है, y बराबर ई टू द पावर एक्स जो होता है वो किस केस में आएगा? अभी हमने आपको बताया इस केस में आएगा, ऊपर वाले केस में। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्या होती है? 2.718 होती है। हमने कहा बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये एक जनरलाइज केस हो गया कि हमारे पास a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ, a की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ग्राफ, उसकी डोमेन ये, उसकी डोमेन ये, उसकी रेंज ये, उसकी रेंज ये। उसी में ये ई टू द पावर एक्स भी कवर हो गया। ठीक है ना? तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंट का एक पार्ट हो गया। बात समझ में आई? इस ग्राफ को याद रखना, इसके ग्राफ को याद रखना कि ई की पावर एक्स के ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। अब मान लो हम ई टू द पावर माइनस एक्स कर दें। अब क्या करें हम बताओ? अगर हम ई टू द पावर माइनस एक्स कर दें, अब क्या करना है बताओ? तो कुछ नहीं करना है। ई टू द माइनस एक्स करना है तो ई टू द पावर -1 की पावर एक्स कर दो। बात वही लिखी है, बात तो वही लिखी है। अगर बात वही लिखी है तो ई टू द पावर -1 है तो ये 1/e हो गया। अगर ये 1/e हो गया, ठीक है ना? तो अगर e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1/e की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ये बात समझ में आई हमारी? भाई अगर मैं कहूँ कि e की वैल्यू 2.718 है तो 1/e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से तो छोटी हो जाएगी ना, कुछ जीरो पॉइंट में आ जाएगा। तो मतलब अब हमारे पास ये कैसा केस बन गया?
ए की पावर एक्स जिसमें ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। बात समझ में आई? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ई टू दावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है अगर x पॉजिटिव है, और अगर x निगेटिव है मतलब -x है तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा नीचे वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो गया हमारा, अब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो एक बात आपको बताएं, y बराबर ई टू दी पावर x था और y बराबर log x, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बात समझ में आई? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और एक बात और आपको बताते हैं कि अगर कोई फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है तो वो y बराबर x के अबाउट, y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये कोई x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब मैंने आपसे कहा कि ये y बराबर ई टू द पावर x और y बराबर log x, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक, अगर कोई फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है तो वो हमेशा y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और y बराबर x लाइन कैसी आएगी, कुछ यहाँ से आएगी, ओरिजिन से पास होगी, 45 का एंगल बनाती होगी, 45 का एंगल बनाती होगी, कुछ ऐसी ना आएगी। हमने कहा बिल्कुल आएगी। तो e टू दी पावर x ग्राफ को ऐसा बनता है, हमने आपको कैसा बताया अभी कि हमारे पास ये कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से आता है, ये केस बनता है जाके। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सही बताया। हमने कहा ये जो है ये सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं इसकी इमेज ले लूँ y बराबर एक्स लाइन के अबाउट, ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास y बराबर एक्स लाइन है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ हमारे पास ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये ग्राफ किसका था, ई टू दी पावर एक्स का। ये ग्राफ किसका हो गया, log x का हो गया। बेस में a। अच्छा, अब एक बात और समझो। अच्छा, हमने आपको बताया कि y बराबर एक्स के ऊपर सिमेट्रिक होता है, तो अभी हम देखना साइन एक्स अगर आप बनाए थे, ट्रेस किए थे थोड़ी देर पहले, थोड़े एक लेक्चर पहले। अब मैं अगर साइन इनवर्स एक्स अगर आप बनाऊंगा ना, तो कुछ नहीं करूंगा, केवल मैं y बराबर एक्स के अबाउट इसकी सिमेट्रिसिटी ले लूंगा, तो हमको ग्राफ मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। बात समझ में आ गई? सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स का भी ले लूंगा, कॉट इनवर्स एक्स का भी ले लूंगा, सेक इनवर्स एक्स का भी ले लूंगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी ले लूंगा। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने y बराबर e टू दी पावर, y बराबर में a टू दी पावर x में दो केस पढ़े थे, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो और a की वैल्यू 1 से छोटी हो। हमने कहा बिल्कुल सही बताया हो। अच्छा, ये वाला ग्राफ कब बनता था, ये जो e टू दी पावर x ग्राफ हम जो बनाए हैं, ये हमारे पास वो वाला ग्राफ जिसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी थी। हमने कहा ठीक, तो log x बेस में a है, तो ये वाला ग्राफ log x कब बनेगा, जब हमारे पास देखो log x बेस a, दो केस पॉसिबल हैं। क्या क्या केस पॉसिबल है, ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या ए की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, इसमें यही दो केस पॉसिबल हैं। इसमें ए की वैल्यू 1 के इक्वल कभी नहीं होती है, एक बात हमेशा नोट कर लेना। अगर log x बेस में जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर a की वैल्यू 1 के, मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है ना? अब ये भी बताएंगे क्यों नहीं हो सकती है, इसके पीछे रीजंस है, वो भी बता देंगे।
इसके पीछे एक प्रॉपर्टी आती है, वो बता देंगे तब समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होती है। तो ए की वैल्यू वन के इक्वल कभी नहीं होती, या तो ए की वैल्यू वन से बड़ी होगी या तो ए की वैल्यू वन से छोटी होगी। अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी है तो ग्राफ हमारा ये वाला है, तो ग्राफ हमारा ये वाला है। हमने कहा बिल्कुल सही, ठीक बात है, अच्छी बात। अच्छा, अगर ए की वैल्यू वन से छोटी हो जाए तब, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक ग्राफ ए भी तो पढ़ रखा है ना, जब ए की पावर एक्स में ए की वैल्यू वन से छोटी होती है। हमने कहा ठीक, उसका भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये केस आ जाए, देखो हमने एक केस पढ़ लिया, लॉग एक्स बेस ए था लॉगरिथमिक फंक्शन में। पहला केस क्या था, ए की वैल्यू वन से बड़ी थी, तो ग्राफ हमारा कैसा बना, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बना जाके, इसका यहाँ से चला ये इन्फिनिटी से आया धीरे धीरे चलते हुए, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया, चलता चला गया ऐसे। ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बना। जब ए की वैल्यू वन से बड़ी है, हमने कहा ठीक। अब हमने कहा सेकंड केस पे आ जाओ, अगर ए की वैल्यू वन से छोटी आ जाए तब, तो हमने कहा इसका भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बता दो, हमने ई टू देवर एक्स ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ पढ़ा था, इसमें दो केस थे। क्या क्या केस थे, या तो एक ए ग्राफ ऐसा बना था और यह ग्राफ ऐसा बना था, ये वाला, ठीक, ऐसा ही ना बना था। तो ये वाला ग्राफ कब बना था ऐसा, ये वाला ग्राफ कब बना था, जब हमारे पास ऐसा कुछ था, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास इसकी अगर हम y बराबर एक्स के और इमेज ले लें तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो को दिख सब सामने रहा है, केवल आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर कोई भी पूछ दे कि इसका इन्वर्स निकालो, तो कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लो, y बराबर एक्स लाइन देख लो कहाँ जा रही है, इमेज ले लो उसकी। हमने कहा ठीक। तो अगर मैं इसकी y बराबर एक्स लाइन खींचूं, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं इसकी इमेज अगर ले लूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ये कुछ ग्राफ बन जाएगा, समझ में आया इतना? अगर ये समझ में आया हो तो बताओ। ये देख लो, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऊपर से आ जाएगा नीचे चला जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, इमेज ले लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, ये कुछ नीचे आ जाएगा ऐसे, ये कुछ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स ई कॉमा जीरो, ई कॉमा जीरो या ए कॉमा जीरो जो भी है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ गई? तो हमारे पास अगर ए की वैल्यू वन से छोटी है तो ग्राफ ये बनेगा, अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी है तो ग्राफ ये बनेगा। बात समझ में आ गई? तो अच्छा, अब इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, डोमेन रेंज क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं, मेन तो वही है, वो भी तो मेन है। तो डोमेन देख लो, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी। अब डोमेन देखना है तो हमने कहा एक्स एक्सिस बैठो, तो हमने देखा कि अगर मैं ओरिजिन से इधर कहीं बैठता हूँ पॉजिटिव साइड में, तो हमको ग्राफ ऊपर तो नहीं दिख रहा लेकिन नीचे दिख जाएगा। इसको कट करने के बाद बैठता हूँ तो हमको ऊपर दिख जाएगा लेकिन नीचे नहीं दिखेगा। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस में हमको ग्राफ कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम निगेटिव में जाते हैं तो हमको कहीं ग्राफ दिखेगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर पे पॉजिटिव वाला आ जाएगा, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है। रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज के लिए क्या बताया था, वाई एक्सिस पे बैठ जाओ। तो हमने कहा वाई एक्सिस पे कहीं भी बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ जाओ आपको ग्राफ दिख जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा और ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो रेंज तो पूरी रियल नंबर आ गई, रेंज तो पूरी रियल नंबर आ गई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई?
सिमिलरली इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, इसकी डोमेन भी आर पॉजिटिव आ जाएगी, और रेंज कितनी आ जाएगी, पूरी रियल नंबर। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये ग्राफ कंप्लीट होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला भी कंप्लीट हो गया, लॉगरिथमिक भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब एक दो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं लॉगरिथमिक में, तो ये मालूम चल जाएगा अभी कि ए की वैल्यू 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकती। अगर हम एक दो प्रॉपर्टी पढ़ लें तो हमको समझ में आ जाएगा। तो एक दो प्रॉपर्टी लिख लो, एक दो प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक की लिख लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने में आराम रहेगा। अच्छा, पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन लिख लो, क्या होता है लॉग बी बेस में ए, कुछ ऐसा दिखता है हमको। हमने ग्राफ भी बना लिया, ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है, चलो बना लिया ग्राफ। हमने आपको बताया था कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। ए की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती है, हमने आपको ये केस बताया था। हमने कहा ठीक, इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है, पढ़ लिया। अच्छा, अब देख लो, आगे बढ़ लेते हैं। तो अब थोड़ी प्रॉपर्टी देख लो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ई बेस में ए बी। अगर ऐसा कुछ लिखा है, मल्टीपल में लिखें तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लिख लेते हैं। मल्टीपल में है तो ऐड में आ जाता है, बेस सेम रहता है। इसको बेस, इसको बोलते कैसे, लॉग बी बेस में ए। अच्छा, इसको प्रोनाउंसिएशन करने का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग बी बेस में ए, मतलब लॉग बी बेस ए, तो लॉग ए बी बेस में ई, तो लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये बात समझ में आ गई। ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये चीज़ तभी पॉसिबल। हमने कहा ठीक, अच्छी बात। सिमिलरली अगर डिवाइड में है तो निगेटिव में आ जाता है। अगर डिवाइड में लिखा है तो हमारे पास इसको निगेटिव में ले लो। ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी पॉसिबल है। ये जो है प्रॉपर्टी पॉसिबल तभी जब ये दोनों पॉजिटिव हों, ए और बी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर कुछ ऐसा लिखा है ए की पावर में एम, तो कैसे लिख सकते हैं, ये पावर वाला हमारा एम जो है वो आगे आ जाता है। ये 10th में पढ़ा होगा आपने सबने। ये पॉसिबल तभी जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, और एम हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग कर, रियल नंबर में बिलोंग करता हो। बात समझ में आ गई। और देख लो। अच्छा, एक बात और देख लो, अगर कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ पर दोनों सेम लिखे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने पढ़ा होगा लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, कुछ ऐसा पढ़ा होगा, 1 कर देते होगे। लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू 1 कर देते होगे। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बेस में और यहाँ पर दोनों सेम लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बशर्ते कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं करेंगे इक्वल। एक चीज़ और देख लो, अगर कुछ ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो, ऐसा लिखा है लॉग ए बेस, अच्छा एक प्रॉपर्टी पढ़ लो और कैसी, लॉग की, लॉग ए बेस में बी लिखा है तो लॉग ए अपॉन में लॉग बी लिख सकता हूँ मैं। और दोनों के बेस को सेम रखना पड़ेगा, कुछ भी बेस ले लो सेम। यहाँ बेस कुछ भी ले सकते हो फिर, लेकिन बेस जो भी लोगे वो दोनों में सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ऐसा कुछ लिखा है, मान लो log 4 अपॉन में log 2, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 4 बेस 2। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ये पॉसिबल तभी है जब ए की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो और बी की वैल्यू पॉजिटिव हो। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है, थोड़ा और देख लेते हैं इसको डिटेल में।
स्क्रॉल कर लें, थोड़ा ऊपर बढ़ा लें। हाँ, अगर अब ये प्रॉपर्टी बहुत मेन है, इसको इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 में log b अपॉन में log a। हमको लगता है कि हमको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, इसके बाद हमको बंद करना पड़ेगा। log b अपॉन में log a। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। ज़्यादा और देख लिया तो फिर ख़त्म हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी इतना ही रहने देते हैं आज। आज तो बहुत कम ही पड़ा है। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं अभी अच्छी अच्छी वाली, वो भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना? तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक बात याद रखो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बस ज़िंदगी यही इसी कुछ नियमों पे चलती रहती है, घूमती रहती है। आराम से पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है ना? धन्यवाद।